Health Novo presents Sushruta, our health awareness channel. ये मसूड़े के रोग क्या है और क्यों होते हैं? ये हमेशा हमें लोग पूछते हैं। तो मसूड़े के रोग क्यों होते हैं? जब आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो प्लाक एक्युमुलेशन होता है, प्लाक यानी क्या है कि दांत के ऊपर एक थिन फिल्म रहती है जो दांत को चिपक के रहती है, उसके अंदर बैक्टीरिया रहते हैं। वो बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मल बैक्टीरिया सबके मुंह में होते हैं, नॉर्मल होते हैं, वही रहते हैं। और वो प्लाक ब्रश करने से नहीं निकाला गया तो प्लाक का रूपांतर टार्टर में हो जाता है। वो टार्टर कड़क हो जाता है, हार्ड होता है, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स, कैल्शियम जो सलाइवा में होते हैं वो उसमें जम जाते हैं। तो आपके दांत जो अच्छे रहते हैं, टार्टर जमने से दांत आपको लगते हैं मजबूत हो गए। अभी मैं इस चित्र में आपको बताता हूं कि कैसे टार्टर जम जाने से आपके मसूड़े की बीमारी होती है। अभी यहां देखिए, ये हेल्दी गम्स है, पिंक इन कलर है, दांत अच्छे दिखते हैं। और क्रॉस सेक्शन में देखिए, ये ऊपर दांत है, नीचे जड़ है। जड़ जो है वो हड्डी में है, लेकिन हड्डी और जड़ के बीच में पेरियोडोंशिया कहते हैं, गम्स कहते हैं, जो डेंटिस्ट्री में हम उसे पेरियोडोंशिया कहते हैं, वो होते हैं। और ऊपर जो आपका लगते हैं वो गम्स यानी मसूड़े होते हैं। जब प्लाक फॉर्मेशन होता है वो गम्स और मसूड़े के बीच में होता है। उससे गम्स को कुछ तकलीफ नहीं होती है, आप मसूड़े को कुछ तकलीफ नहीं होती है। आप ब्रश करेंगे तो मसूड़े को कभी तकलीफ नहीं होती। लेकिन आप बराबर ब्रश नहीं करें तो ये जो प्लाक है वो टार्टर में रूपांतर हो जाता है। टार्टर विद कैल्शियम एंड मिनरल्स एकदम कड़क होता है, जिसकी वजह से गम्स को इरिटेशन होता है, गम्स थोड़े सूज जाते हैं, ये ऊपर वाले गम्स। तो तभी थोड़ा खून आने लगता है जब आप ब्रश करते हैं या कुछ खाते हैं। लेकिन आपको दर्द नहीं होता है, यानी इसलिए आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं। आप बोलते हैं कुछ नहीं, ब्रश करेंगे, मसाज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जो टार्टर है और जम जाता है, नीचे नीचे जाता है, मसूड़े के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से मसूड़े और सूज जाते हैं, हड्डी कम हो जाती है, जिसे हम रिसीडिंग ऑफ गम्स कहते हैं। यहां भी आपको दर्द नहीं होता है तो आपको तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या है, तो घर के इलाज चालू करते हैं। उसके बाद और टार्टर जम जाता है, वो नीचे तक चला जाता है, तो आपको एक दिन लगता है कि गैप हो गया दांत के बीच में, या मुंह को बांस आता है क्योंकि सामने से पस आने लगता है, उसे हम पायोरिया कहते हैं। यहां भी आपको दर्द नहीं होता है क्योंकि पस बाहर आता है। पस जब जम जाता है और वो बाहर नहीं आ सकता है तभी आपको दर्द होता है। लेकिन मसूड़ों के बीमारी में पस बाहर ही आता है तो आपको दर्द बिल्कुल नहीं होता है। और कुछ दिनों के बाद आपके जो दांत है हिलने लगते हैं, क्योंकि हड्डी एकदम कम हो जाती है और दांत गिर जाते हैं। तो ये क्रिया है फ्रॉम जिंजिवाइटिस तो दांत निकलने की। एक ही कारण है, आपने टार्टर को टाइम पे, समय पे नहीं निकाला। अभी मैं बताता हूं, आप बोलते, कोई बोलते मैं डेंटिस्ट के पास जाके आई, मैंने सफाई किया तो भी अभी तक खून आता है, मुंह को बास आता है। अभी इस चित्र में देखिए, मसूड़े के ऊपर जो दांत है वहां तो टार्टर नहीं है, वो तो सफाई किया है। लेकिन मसूड़े के अंदर जो टार्टर है वो नहीं निकालना, तो फिर क्लीनिंग का कोई मतलब नहीं है। डेंटिस्ट का क्लीनिंग यानी पूरा सब टार्टर निकालना। आप कहते हैं दर्द हो जाता है तो हम लोकल एनेस्थीसिया लगा के निकाल सकते हैं, तो आपको दर्द बिल्कुल नहीं हो जाएगा। लेकिन ये टार्टर नहीं निकाला तो पस पायोरिया हो जाता है, दांत हिलने लगते हैं और गिर जाते हैं। और जो हमेशा लोग कहते हैं कि दांत का सफाई करने के बाद सेंसिटिव होते हैं, वो सेंसिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि जड़ दिखाई देते हैं, जड़ सेंसिटिव होते हैं कि वो 2-4 दिन के लिए कुछ डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट लगाएंगे तो स्टॉप हो जाता है। आप ये लगता है कि दांत हिलने लगे, लेकिन आपके दांत मजबूत ही नहीं थे, वो दांत टार्टर की वजह से मजबूत थे। वो टार्टर निकालने के बाद हिलने लगे तो आपको लगा कि डेंटिस्ट ने हिलाए। लेकिन आपको ये सोचना है कि टार्टर निकालने के बाद दांत हेल्दी रहते हैं। हेल्दी दांत सबसे अच्छे हैं। टार्टर के साथ इन्फेक्शन होता है और दांत चले जाते हैं। तो मसूड़ों की बीमारी का एक ही कारण है, टार्टर निकालने का। और ये जो टार्टर है सिर्फ डेंटिस्ट निकाल सकता है, और डेंटिस्ट के पास जाके निकाल के आप ध्यान देंगे तो मसूड़े की बीमारी आपको कभी नहीं होगी।